बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 10 का आज हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं। क्लास 10 यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। पहला सवाल है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीन तरीके हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तीसरा है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसके वेरिएबल के एक्सपोनेंट 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यानी इसका कोएफिशिएंट है ए, माइनस माइनस ये 11 इसका कोएफिशिएंट है, यानी कि बी से हमने जाहिर किया है। बी एक्स प्लस ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये सी से हम एक्सप्रेस करते हैं, ये सी है। तो इसको हल करने का जो तरीका है वो ये है। एक बार इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो ये कांस्टेंट वैल्यू को हम इस कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 24 इसके कोएफिशिएंट 1 होता है। जिस वेरिएबल के सामने कोई वैल्यू नहीं हो तो उसका मतलब है कि वो वहाँ पे एक मौजूद है। तो 24 को इसके 1 वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 24। और ये एक्स स्क्वायर यानी कि क्या आ गया था, एक्स स्क्वायर इधर मौजूद है तो 24 एक्स स्क्वायर आ गया था। अब यहाँ पे उसी तरह एक्स स्क्वायर लिखते हैं और इधर प्लस 24 इसी तरह लिखते हैं इज इक्वल टू 0। ये जो 11 है इस 11 को हमने ब्रेक करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? दो फैक्टर में हमने इसको तोड़ना है, वो फैक्टर मल्टीप्लाई करें यानी कि 24 आ जाए। तो 24 के फैक्टर तो मुख्तलिफ है। 12 टू ज़ार 24 आता है, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 आता है, और 6 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 24 आता है, और 8 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 24 आता है। हमने इनमें से ऐसी वैल्यूज को उठाना है जिसको जमा या मनफी करने से 11 आ जाए। तो 6 और 4 ये 10 होता है, 11 नहीं आता है। 12 और 2 जो है वो 14 आता है। ये 11 को ये 11 नहीं बनता है अगर हम इसको जमा या मनफी करें। तो इनमें से ये वाला है, इसको मल्टीप्लाई करें 24 भी आ जाता है, अगर हम इसको जमा करें तो ये 11 भी आता है। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो 8 3 ज़ार 24 आ गया था। 8 और 3 को जमा, माइनस माइनस जमा, यहाँ पे इलामत कॉमन आता है। तो जब जमा करते हैं 8 और 3 11 एक्स आ गया था। तो माइनस माइनस जमा 8 3 ज़ार 24 आ गया था। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों में और इन दोनों में हमें क्या उठाना है, कॉमन उठाना है। ये और ये में कॉमन उठाना है। तो इसमें कॉमन यानी मुश्तरक क्या है, एक्स। एक्स इधर भी मौजूद है, एक्स उधर भी मौजूद है। एक एक्स यहाँ पे रह गया था, माइनस 8। वही वैल्यूज बनता है। एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई जो है एक्स स्क्वायर आता है। एक जब 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 8 एक्स आता है। अब इन दोनों में हम कॉमन उठाते हैं। ये 3 इधर भी मौजूद है, ये 3 24 में भी मौजूद है। कैसे 24 में मौजूद है? 8 3 ज़ार यानी 3 24 का एक फैक्टर है, इसीलिए उसमें कॉमन है। तो माइनस 3, इसके पास क्या रह गया था, एक्स इधर रह गया था। ये माइनस जमा माइनस 3 8 ज़ार 24 इज इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं। कैसे? एक्स ये वाला लिखते हैं -3, ये x -8 कॉमन है, 2 दफ़ा है, तो इनमें से हम एक दफ़ा लिखते हैं x -8 इज इक्वल टू ये वाला 0।
अब क्या करते हैं, एक माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू एक्स की ये है, और दूसरी आर या फिर एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गया। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम उस तरफ ले जाते हैं तो इसकी अलामत तब्दील होता है। -3 है, -3 यहाँ पे +3 बन जाता है, तो +3 को अगर 0 के साथ प्लस भी करें तो वही 3 आता है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह यहाँ x और ये -8 को हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो ये हमारे पास +8 आ जाता है। इसकी ये भी एक तरीका है, और दूसरा तरीका इसका ये है, मिसाल के तौर पर हम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों तरफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ अब तीन को इसके साथ ऐड कर सकते हैं। x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3, इस तरह भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 3 और 0, यहाँ पे 3, ये तरीका भी है। जबकि डायरेक्ट 3 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो वही जवाब हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सबसेट है वो आ गया था। एक हमारे पास 3 है और दूसरा हमारे पास 8 है।